महाराष्ट्र चुनाव में हुए वोटों की गड़बड़ी को लेकर अभी तक संसद के बाहर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पर पहली बार इस मुद्दे को संसद के अंदर मोदी के सामने उठाया गया। महाराष्ट्र चुनाव में हुए धांधली का मुद्दा राहुल गांधी ने संसद में मोदी के सामने उठा दिया है। राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा भाषण में चुनाव आयोग पर जबरदस्त हमला बोला है और मोदी के सामने एक एक कर चुनाव आयोग की पोल संसद में खोल दी है, जिससे कि राजीव कुमार की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। राजीव कुमार जब से मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, तब से ही इनके कार्यकाल पर सवाल खड़ा हो रहा है और अब पूरे विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में उठाकर राजीव कुमार की मुश्किलें और बढ़ा दी है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में महाराष्ट्र चुनाव में हुए धांधली पर चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा और साफ तौर पर कह दिया कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच 7 लाख वोट जोड़े गए हैं। चुनाव आयोग इसका डेटा कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को दे ताकि ये पार्टियां वेरीफाई कर पाए आखिर इतने वोटर 5 महीने के अंदर कहां से आए। इसके अलावा राहुल गांधी ने मोदी पर संसद में सीधा प्रहार किया और पूछा कि चुनाव आयोग को चुनने की प्रक्रिया, जिससे पहले प्रधानमंत्री लीडर ऑफ सोची और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, आपने उसमें बदलाव करके सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया, क्यों? कांग्रेस पार्टी अब चुनाव आयोग और राजीव कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पूरा मामला बताएंगे आपको विस्तार से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के बराबर वोटर्स का अंतर है। मतलब कि जितनी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की है, उतने वोटर्स महाराष्ट्र में 5 महीने में जोड़े गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में करीब 7 लाख मतदाता अचानक से प्रकट हो गए। महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में उतने वोटर नहीं जुड़े जितने लोकसभा और विधानसभा के बीच, यानी कि इन 5 महीनों के बीच जितने वोटर जोड़े गए, उतने वोटर 5 सालों में नहीं जोड़े गए। राहुल गांधी ने बताया कि सिटी की एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर बढ़ गए, इसलिए हमने चुनाव आयोग से कहा कि हमें लोकसभा और विधानसभा में मतदाता का नाम, पता और पोलिंग बूथ की जानकारी दे दीजिए ताकि हम ये वेरीफाई कर पाए आखिर इतने वोटर्स 5 महीनों में कहां से आ गए। यानी कि महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी ने संसद के अंदर सवाल खड़ा कर दिया है और चुनाव आयोग को बड़ी मुश्किलों में डाल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने एम्पायर्ड ऑप्शंस ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स ईगल नाम की एक संस्था बनाई है, जिसका काम चुनाव आयोग के काम पर निगरानी रखना होगा। यानी कि चुनाव आयोग जिस तरह से देश भर में चुनाव करा रहा है, उस पर नजर रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक संस्था का गठन कर दिया है और अब कांग्रेस और चुनाव आयोग बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये कमेटी सबसे पहले महाराष्ट्र चुनाव में हुए वोटर्स की लिस्ट की धांधली पर एक रिपोर्ट पेश करेगी। यानी कि जो खेल अब तक राजीव कुमार कर रहे थे, उसका भंडाफोड़ कांग्रेस अब संसद में करने वाली है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। लोकसभा के पहले 2 फेज में चुनाव हुए। चुनाव आयोग ने उसका डेटा सिर्फ परसेंटेज में जारी किया था। पहले फेज में इतने प्रतिशत वोटिंग हुई और दूसरे फेज में इतने प्रतिशत वोटिंग हुई, पर कुल वोटर्स का आंकड़ा पेश नहीं किया जा रहा था। टोटल कितने वोट पड़े। तीसरे फेज के चुनाव के बाद जब पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इस बात पर हैरानी जताई कि आखिर कुल मतदान के आंकड़े क्यों नहीं पेश किए गए, उसके बाद ही वोटिंग के कुल आंकड़े चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए थे। इसी प्रकार से महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद, हरियाणा में वोटिंग खत्म होने के बाद वोटिंग के आंकड़े अत्यधिक तरीके से बढ़ गए। महाराष्ट्र चुनाव के बाद वोट फॉर डेमोक्रेसी नाम की संस्था ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे।